पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में धमाका हुआ है। जुमे की नमाज के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। कई लोगों के मारे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। धमाके के बाद इस्लामाबाद में इमरजेंसी लगा दी गई है। देखिए, कुछ तस्वीरें भी सामने आई, कुछ वीडियोस सामने आए हैं। जुमे की नमाज के वक्त ये धमाका हुआ है। कई लोगों के मारे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। और देखिए, ये जो वीडियो है, ये वहीं का वीडियो है जहां पर ये धमाका हुआ। ये नमाज उस वक्त हो रही थी, जुमे की नमाज इस्लामाबाद में, जहां ये बड़ा धमाका हुआ है इस्लामाबाद में। इसके बाद इमरजेंसी लगा दी गई है। पाकिस्तान में पहले से ही हालात बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना और बलूच लड़ाकों के बीच लगातार लड़ाई चल रही है। ऐसे में इस्लामाबाद में अब ये धमाका हुआ है। कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है। जुमे की नमाज चल रही थी उस वक्त जिस वक्त ये धमाका हुआ, यानी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आमतौर पर जुमे की नमाज में आम दिनों से ज़्यादा संख्या में लोग होते हैं और इसमें भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। देखिए क्या कुछ हुआ है। पहले जो वीडियो वहां से सामने आ रहे हैं, आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं, फिर इस पर बात भी करेंगे। हमारे साथ इस बीच TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष जुड़ गए हैं और उनसे और जानकारी लेते हैं इस पर। मनीष, ये जो धमाका है वो कहाँ हुआ है, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्या शुरुआती जानकारी मिल रही है? बिल्कुल सुनारा, देखिए जुमे की नमाज वहाँ पर जो बड़ा इमाम बाड़ा है वहाँ पर पढ़ी जा रही थी जिस वक्त ये धमाका हुआ है। जैसा कि आपने सही कहा कि जुमे की नमाज के दरमियान अपेक्षाकृत ज्यादा लोगों की भीड़ थी और वैसे स्थिति में जो तस्वीरें आ रही है इस्लामाबाद से, वहाँ काफी भयानक तस्वीरें हैं। बल्कि बहुत हम लगातार जिम्मेदारी के साथ उन बहुत सारे तस्वीरों को इस तरह से एडिट करके दिखा रहे हैं ताकि अगर आप देखें तो जो ब्लास्ट सीन का जो ब्लास्ट जहाँ पर हुआ है वहाँ के दृश्य दिल दहला देने वाली है। उन लोग किस तरीके से जो ब्लास्ट में के चपेट में आए हैं, वो उनके बॉडीज वहाँ बिखरे पड़े हैं। लोग उनमें से अपनों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनको देख रहे हैं कि उसमें से कितने जीवित बचे हैं, कितने जीवित नहीं हैं। हालांकि जो रेस्क्यू टीम है उनके वो भी वहाँ पर पहुँचने की बात सामने आ रही है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने आसपास के इलाकों में। मनीष, ये कहा जा रहा है कि ये सुसाइड बॉम्बर था, क्या ये आत्मघाती हमला था? क्योंकि इस तरह की जानकारी इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इस्लामाबाद में आत्मघाती हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। देखिए, यही जानकारी निकलकर सामने आ रही है। धमाके के वक्त मस्जिद में भीड़ बहुत ज्यादा थी क्योंकि जुमे की नमाज का वक्त था। धमाके के बाद मौके पर भगदड़ मच गई, बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। ये ब्लास्ट हुआ है। हम आपको सभी तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। यहाँ इस वक्त जो अंदर की तस्वीरें, मस्जिद के अंदर की तस्वीरें, वो कुछ वीडियोज हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि आत्मघाती हमलावर था। इसकी शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यानी किसी आत्मघाती हमलावर ने यहां पर जुमे की नमाज में ब्लास्ट किया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर मनीष का रुख करते हैं। मनीष, क्या इससे जुड़ी भी जानकारी है? क्योंकि ये इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि आत्मघाती हमलावर था जो वहां मौजूद था, जिसने ब्लास्ट किया है। देखिए, इसकी संभावना बहुत हद तक जताई जा रही है और इसमें भी कि एक तो जो चश्मदीद है वो वहाँ जिस तरीके की बातें बता रहे हैं, और जो दूसरी बात है कि टाइमिंग देखिए खास करके इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अभी बलूच लिबरेशन आर्मी के लोगों के साथ जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में जंग लड़ रही थी और BLA की तरफ से जो मजीद आर्मी है उनके पास एक से बढ़कर एक सुसाइड अटैक करने वाले लोग हैं। और उन्होंने पहले भी इस्लामाबाद में, कराची में और इस पाकिस्तान के कई दूसरे शहरों में सुसाइड अटैक किए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो बलूच संगठन है उनकी तरफ से इसमें कोई शामिल रहा हो। लेकिन फिर वही बात है कि पाकिस्तान है, कई बार ये भी हो सकता है कि मनीष, तरीके से एक और जानकारी जो आ रही है वो ये कि ये जो ब्लास्ट हुआ है ये इमाम बारगाह में हुआ है, यानी इमाम बाड़े में हुआ है। तो ये शिया मस्जिद है, जाहिर सी बात है इस तरह की जानकारी भी सामने है। तो फिर क्या, क्योंकि हम पाकिस्तान में लगातार शिया सुन्नी विवाद भी देखते रहे हैं और उसमें एक दूसरे की मस्जिदों पर हमले किए जाते रहे हैं, क्या वो पक्ष भी हो सकता है इस खबर का? बिल्कुल, देखिए बहुत से पक्ष हैं, लेकिन सबसे बड़ा पक्ष तो यही हो सकता है कि ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का एक
फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है, जब वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए पाकिस्तान में किस तरह की आंतरिक चुनौती है और कैसे पाकिस्तान इस वक्त आतंकवाद से पीड़ित रहा है वगैरह वगैरह, और या फिर वो इसका ठीकरा जो है सो चाहे बलूच संगठनों के माथे पर डालने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि देखिए इसमें, क्योंकि आप देखिए इसमें टारगेट पर कौन लोग हैं, कौन लोग इसकी चपेट में आए, तो वो निर्दोष लोग जो कि नमाज अदा करने के लिए इमाम बाड़ा में पहुंचे हुए थे। जाहिर है कि कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, वो हथियारबंद नहीं थे, वो सावधान नहीं थे, वो नमाज अदा कर रहे थे और वहां पर अचानक जोरदार धमाका होता है और कोई ऐसी भी बात नहीं है कि वहां पर कोई फायरिंग हुई है। तो ऐसे में साफ तौर पर लग रहा है कि ये एक सुसाइड अटैक हो सकता है, जिसकी बहुत ज्यादा फुटप्रिंट यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है। शुक्रिया मनीष आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा में धमाका हुआ है। जुमे की नमाज में फदाइन हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। तरलाई कलां इलाका है, तरलाई कलां इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स पर यानी शहर के आसपास बाहर का इलाका है ये, जहां इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा में ये धमाका हुआ है। ये बताया जा रहा है ये आशंका जाहिर की जा रही है कि ये सुसाइड अटैक हो सकता है, यानी आत्मघाती हमलावर था जिसने यहां पर ब्लास्ट किया है। लेकिन इसके बाद कई लोगों के मारे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। इमरजेंसी लगा दी गई है इस्लामाबाद में और अस्पतालों में भी इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई लोगों के मारे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। ये जो तस्वीरें हैं ये तरलाई कलां इलाके की हैं, इस्लामाबाद का तरलाई कलां इलाका, जहां पर इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा में ये धमाका हुआ है जुमे की नमाज के वक्त। देखिए इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा ये तरलाई कलां इलाका है इस्लामाबाद का, वहां पर मौजूद है। ये इस्लामाबाद के शहर के बाहर के इलाके में मौजूद इलाका है जहां पर ये इमाम बारगाह था, जहां जुमे की नमाज में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इस्लामाबाद धमाके से जुड़ी जो बड़ी खबर है कि सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया, इमाम बारगाह के गेट पर खुद को उड़ाया। वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जुमे की नमाज पढ़ रहे थे और क्योंकि बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे इस वजह से यहां भगदड़ मच गई। लेकिन आत्मघाती हमलावर था जिसने खुद को दरवाजे पर आकर इमाम बारगाह के ब्लास्ट कर दिया है और धमाका होने के बाद यहां से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, अस्पताल ले जाया जा रहा है। इमरजेंसी घोषित कर दी गई है इस्लामाबाद में इस वक्त। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस बड़े हॉल की इमाम बारगाह के, जहां पर नमाज हो रही थी जुमे की नमाज जिस वक्त ये धमाका हुआ है। ये खदीजतुल कुबरा इमाम बारगाह है, इमाम बाड़ा, जहां पर ये नमाज पढ़ी जा रही थी। यानी बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग रहे होंगे इस नमाज के दौरान। सुसाइड बॉम्बर था जिसने आकर ये धमाका किया है। इस्लामाबाद का इलाका यानी इस्लामाबाद राजधानी पाकिस्तान की, और वहाँ पर इस तरह का बड़ा धमाका हुआ है। एक सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को उड़ा लिया। देखिए ये जो तस्वीरें हम आपको साफ तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे, भगदड़ भी हुई है और ब्लास्ट की चपेट में जो लोग आए हैं उनकी मौत होने की आशंका जाहिर की जा रही है। कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे और कितने लोगों की मौत हुई है इसकी सीधे आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन बताया जा रहा है कि इमरजेंसी घोषित कर दी गई है इस्लामाबाद के आईजी द्वारा। इस पूरे इलाके में इस्लामाबाद में सुसाइड बॉम्बर ने खुद को आकर गेट पर उड़ा दिया। इस्लामाबाद में बड़ा धमाका हुआ है, जुमे की नमाज के दौरान हुआ है ये बड़ा ब्लास्ट। कई लोगों के मारे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। धमाके के बाद इस्लामाबाद में इमरजेंसी लगा दी गई है। इस्लामाबाद के शहर के आउटस्कर्ट्स पर मौजूद है ये खदीजतुल कुबरा इमाम बाड़ा, इमाम बाड़े में ये नमाज के दौरान हुआ है। देखिए ये अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर लोगों को ले जाया जा रहा है। अस्पताल में भी इमरजेंसी घोषित की गई है, बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। कई लोगों के मारे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। एक और जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि जो हमला हुआ इसमें आत्मघाती हमलावर था। धमाके के वक्त मस्जिद में बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। धमाके के बाद मौके पर भगदड़ मच गई क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मौजूद होने की वजह से जैसे ही आत्मघाती हमलावर ने ब्लास्ट किया वहां पर अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई। कई लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हुए हैं। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। राहत और बचाव के लिए यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस की तरफ से इस्लामाबाद में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। देखिए ये पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। दरअसल आप समझें ये पूरी जो स्थिति है वो किस तरह की बनी है इस वक्त।
पाकिस्तान की राजधानी, बहुत ज़्यादा सुरक्षा यहाँ पर मौजूद रहती है हर समय। हालांकि ये जो इमाम बाड़ा है, ये बताया जा रहा है कि ये शहर के बाहरी इलाके में है। तराई कलां इलाका है इस्लामाबाद का, जहां पर ये खतीजतुल कुबरा मस्जिद मौजूद है इमाम बाड़े में। और यहाँ पर बड़ी संख्या में, क्योंकि लोग जुमे की नमाज में आमतौर पर भी मौजूद होते हैं, यानी आम दिनों से ज़्यादा संख्या में लोग जुमे की नमाज में होते हैं, तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे जिस वक्त आत्मघाती हमलावर ने आकर खुद को इस मस्जिद के दरवाजे पर ब्लास्ट कर लिया। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है इस्लामाबाद में हुए ब्लास्ट से जुड़ी हुई। जो बड़ी जानकारी वो है कि धमाके की आवाज 5 किलोमीटर तक सुनाई दी है, यानी एक बड़ा धमाका था। सुसाइड बॉम्बर ने गेट पर खुद को उड़ाया, यानी इस मस्जिद के गेट पर आकर खुद को उड़ा लिया सुसाइड बॉम्बर ने। धमाके की आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आत्मघाती हमलावर था ये बताया जा रहा है। जुमे की नमाज के वक्त ये धमाका किया है। हमारे साथ मनीष जुड़ गए यहाँ स्टूडियो में भी। मनीष, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में इस्लामाबाद में इस तरह का आत्मघाती हमला होना, हालांकि हम पाकिस्तान में समय समय पर देखते रहे कि इस तरह के धमाके हुए हैं, लेकिन सुसाइड बॉम्बिंग जुमे की नमाज में जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि जिस बात का डर था वही होता हुआ यहाँ पर दिख भी रहा है कि जुमे की नमाज में यहाँ पर जोरदार धमाका होता है, बहुत से लोग इसमें के चपेट में आते हैं, कई लोग मारे गए हैं, उसकी तस्वीरें बहुत दिल दहला देने वाली है। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान की लोकल पुलिस और लोकल मीडिया ने किसका नाम लेना शुरू कर दिया है? वो बलूच संगठनों का नाम लेना शुरू कर दिया है। और जिसकी चर्चा सुमेरा मैं और आप कर रहे थे कि एक ये बात भी सही है कि बलूच संगठन में खास करके जो मस्जिद ब्रिगेड है, उनके पास एक से बढ़कर एक सुसाइड अटैक करने वाले फिदाइन हैं। लेकिन यहाँ पर इससे पहले कि कोई इन्वेस्टिगेशन हो पाती, इससे पहले कि ये पता चल पाता कि गुनहगार कौन है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने बलूच संगठनों को यहाँ पर जो है सो कसूरवार ठहराना शुरू कर दिया है, जबकि अभी बलूच संगठनों ने कोई एक और मनीष आपको एक और बड़ी जानकारी आ रही है इस धमाके से जुड़ी हुई। हम हर बड़ी जानकारी आपको फौरन दे रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी आ रही है इस्लामाबाद से, वो ये कि पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कहा यह जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, यानी बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं इस धमाके में, इस आत्मघाती हमले में। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि अभी तक संख्या नहीं बताई जा रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, मारे गए हैं लोग, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग मौजूद भी थे। बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं जुमे की नमाज के समय, इस वजह से कहा यह जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोगों के मारे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, घायल भी हैं बड़ी संख्या में जिन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना बड़ा ऑपरेशन कर रही है और बहुत ज्यादा वहां अत्याचार हो रहा है बलूचों पर, तो क्या ये एक इस तरह का ऑपरेशन भी हो सकता है जहां पर ये जस्टिफाई किया जाए, तर्क दिया जाए? हालांकि ये मैं बहुत दूर की बात कर रही हूँ, इसको लेकर पुख्ता कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर सीधे बलूच लड़ाकों का ही नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने ऐसा किया है, तो क्या एक तरह का तर्क फिर होगा कि बलूचों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो सही है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अभी एक अपडेट में आपको बता दूं कि जो कुछ चश्मदीद और वहां पर तैनात जो गार्ड थे, उसका कहना था कि जब फिदाइन हमला करने के लिए जब सुसाइड बॉम्बर आगे बढ़ा तो उसने रोकने की कोशिश की, वरना वो मेन हॉल के अंदर जाने की तैयारी में था। तो अगर वो मेन हॉल के अंदर में चल जाने में कामयाब होता तो ये कैजुअलिटी और अधिक हो सकती थी। देखिए, शिया धार्मिक स्थल है इमाम बाड़ा, जहाँ पर ये जुमे की नमाज अदा कर की जा रही थी, जहां पर एक फिदाइन पहुंचता है और फिर उसे गार्ड रोकने की कोशिश करता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और उसके तुरंत बाद ही इमाम बाड़ा के मुख्य गेट पर ही ये जो है सो धमाका होता है। वो मस्जिद के अंदर उस मेन हॉल तक नहीं पहुंच पाते जहां पर कि सबसे अधिक संख्या में भीड़ इकट्ठा थी। लेकिन तब भी जो तस्वीरें आ रही है, जिस तरीके से लोगों की बॉडीज वहां पर जमीन पर पड़े हुए हैं, और वो वाकई में दिल दहला देने वाली बात है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए सीधी सी बात है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना ये जाने कि ये कौन है, पहले ही बलूचों पर उंगली उठा दी गई है और अब इसके नाम पर एक बार फिर बलूच के खिलाफ पाकिस्तान। मनीष, जो आप बता रहे हैं ये दर्शकों को भी बता देते हैं, इससे जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है, दर्शकों को भी बता देते हैं कि इस वक्त क्या जानकारी है इस्लामाबाद में हुए इस आत्मघाती धमाके से जुड़ी हुई। सुसाइड बॉम्बर को रोकने की कोशिश हुई, जो अभी मनीष हमें जानकारी दे रहे थे। फिदाइन मेन हॉल तक पहुंचना चाहता था,
जो आत्मघाती हमलावर था वो मेन हॉल तक पहुंचना चाहता था, लेकिन उसे पहले ही रोक लिया गया। मौका न मिलने पर उसने खुद को गेट पर ही उड़ा दिया, यानी अंदर वो नहीं जा पाया। उस मेन हॉल में जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, उसके दरवाजे पर ही उसने खुद को ब्लास्ट कर लिया, धमाका कर दिया इस आत्मघाती हमलावर ने। तो अगर नहीं रोका जाता तो और ज्यादा बड़ा ये धमाका और ज्यादा बड़ी संख्या में लोग इसमें अपनी जान गंवा सकते थे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से इरशाद अहमद साहब जुड़ गए, उनसे जानकारी लेते हैं। इरशाद साहब, आपको क्या जानकारी मिल रही है ये जो पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ है उससे जुड़ी हुई? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, हम तो हमेशा से इस दहशतगर्दी का मुकाबला करते आ रहे हैं। अभी आप खुद से, आपको भी मालूम है कि इंशाल्लाह हमारे सिक्योरिटी इदारे बिल्कुल चाकू चौबंद खड़े हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला और उनकी निगरानी कर रहे हैं मुसलसल। हमने कैमरे भी ऐसे लगा दिए, सीसीटीवी कैमरास भी हैं। अभी इन दहशतगर्दों की खैर नहीं है। पहले ये जो मेरे मुल्क में हंगामा बर्पा किया हुआ था, दहशतगर्दी का तूफान था, लोगों को शहादतें होती थी। अब हमने इनको इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। आप ये देखिए कि अगर हमने गेट पे इनको पकड़ा, इसका मतलब हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट थी, हमारे लोग अलर्ट थे, जिसकी वजह से ये जानी नुकसान होने से सब कुछ बचा। और अल्लाह ताला ने रहम फरमाया उन लोगों पे जो इमाम बारगाह में मौजूद थे, मस्जिद में मौजूद थे। जो भी लोग हैं, जो भी ये काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। क्या कहा जा रहा है? कौन है, कौन हो सकता है इसके पीछे? क्या कहा जा रहा है, कौन हो सकता है इसके पीछे? क्या शुरुआती जानकारी है? देखिए, अगर मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान हो सकता है तो फिर आप नाराज। इरशाद भाई, बस यही हमारा दुश्मन, हमारा असली दुश्मन हिंदुस्तान है, क्योंकि आपने दो एजेंडा हम हिंदुस्तान के रहते हुए आपने फौरन ही शुरू कर दिया। इरशाद साहब, हम ये क्यों ना आपसे पूछूं कि ये कहा जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया में कि बलोच हो सकते हैं, और बलोचों पर जिस तरह का अत्याचार पाकिस्तान की सेना इस वक्त कर रही है, जिस तरह के जुल्म उन पर ढा रही है, ये जस्टिफाई करने के लिए कि उन पर जो हम जुल्म ढा रहे हैं वो सही है, ये खुद किया गया है। तो मेरा देखिए मैं आपको बताऊं, सुमेरा, मैं आपसे ये बताऊं, मैं इसका भी जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो इसका जवाब दीजिए आप कि आपने खुद किया है, ताकि आप ये बता पाएं कि हम बलोचों के खिलाफ जो कर रहे हैं वो सही है, उनके खिलाफ जो जुल्म ढा रहे हैं आप वो सही है। वहाँ भी बलोचिस्तान में भी बलोच नहीं है, वहाँ भी दहशतगर्द हैं। बलोची अपने मुल्क से प्यार करते हैं। मैं बार बार आपके चैनल पे कहता हूँ, अपने लोगों से प्यार करते हैं भाई। उस हिसाब से तो इरशाद साहब, बलोच जो कहते हैं, जो बलोच कहते हैं वो तो कैमरा पे कह रहे हैं, वो कैमरा पर कह रहे हैं। जो बलोच कह रहे हैं, जो बलोच लड़कियां मारी जा रही हैं, जो बलोच बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं, औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, आदमियों को खत्म कर दिया जा रहा है, जो आपकी सेना के साथ हो रहा है। आसिम मुनीर किससे मिलने गए थे? अस्पताल की तस्वीरें कहाँ की थी? वो क्यों वहां मिलने गए थे? वो किसका सामना कर रहे थे आपके सैनिक? तो आप इस तरह की बात ना करें ना। एक ही बात करते हैं। नहीं, देखिए, मैंने आपसे बहुत सीधा सवाल पूछा था, लेकिन आपने उस बात को वही नहीं, आपने सीधा जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि हम क्यों ना कह दें कि भारत ने करवा दिया। अरे भारत जब करता है तो आपको पता है ना कैसे हमला करता है, तो ऐसी बात नहीं करिए ना। अब तर्क, मैं आपसे ये बहुत सेंसिटिव समय है और मैं बहुत सेंसिटिव सवाल पूछ रही थी आपसे। हमला करके आपने देखा कि हमने आपको कैसा सबक सिखाया। वो आप खुश रहे, आप अपने देश में झूठा नैरेटिव फैलाते हैं। भाई, पहली बात तो ये है कि हमारे साथ अजीम भट्ट जुड़ गए हैं, पाकिस्तान से पत्रकार हैं। मैं चाहूंगी कि हम फैक्ट्स पर रहे और फैक्ट्स पर बात करें। मैं अपने तो आप पॉलिटिक्स नहीं करें यहाँ पे, आप अपनी पॉलिटिक्स तो अपने मुल्क के लिए रखें सीमित। हम आपसे नहीं, उसका जवाब होता नहीं इरशाद भाई, उसका जवाब होता कि आप कहते कि देखो जी, हमारी पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट करेगी, जो भी है दोषी उसको हम पकड़ेंगे। आप ये बात कह सकते थे, आप ये बात कह सकते थे, लेकिन आप ऐसा नहीं कहेंगे। आप अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं, तो ये पॉलिटिक्स चमकाने की जगह नहीं है ना। आप हमारे चैनल पर बैठे हैं तो आप नॉर्मल। मनीष, हम लोग मुसलसल पकड़ रहे हैं, हम गिरफ्तार कर रहे हैं, जिंदा पकड़ रहे हैं, इसलिए कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उगले कि उनके साथ कौन था, वो कहां से फंडिंग। नहीं, अभी देखिए, अभी घटना घटी हुई है। एक बात बताइए, आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे इस्लामाबाद पुलिस जो है अपने आप को स्कॉटलैंड यार्ड और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की तरह से काम कर रही है। हमारे साथ अजीम भी जुड़ गए हैं, पाकिस्तान से पत्रकार जुड़े हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अजीम, आपके पास क्या शुरुआती इंफॉर्मेशन है, कौन हो सकता है इसके पीछे? ये जो फिदायीन हमलावर था, इससे जुड़ी हुई कोई और जानकारी भी क्या सामने आई है? देखिए, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, ये इमाम बारगाह के पास जो है ये धमाका हुआ है, और अभी तक की जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल खुदकुश धमाका था, बजाय इसके कि मैं अजीम आपको माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती धमाके से जुड़ी हुई। पाकिस्तानी धमाके पर इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि धमाके में 8 से 10 लोगों के मारे जाने की खबर है।
शुरुआती तौर पर यह कहा जा रहा है कि 8 से 10 लोगों की मौत हो सकती है। इस धमाके में 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, ये बताया जा रहा है, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इमरजेंसी सर्विसेज इस वक्त एक्टिवेट की गई हैं और इमरजेंसी भी घोषित की गई है इस्लामाबाद में। अजीम, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या यही आपको भी जानकारी मिल रही है या आप इसे और अपडेट कर सकते हैं? कितनी बड़ी संख्या में लोग घायल हैं और कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है? देखिए, जो आपने डिटेल बताई है उसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन मैं करना चाहूंगा। अभी तक तकरीबन 15 से 20 अफराद हैं जो कि जख्मी हैं। अलबत्ता अभी तक कंफर्मेशन किसी के इंतकाल करने की, दुनिया से जाने की नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात दुरुस्त है आपकी कि कुछ सीरियस कंडीशन के अंदर लोग मौजूद हैं और खुदा ना खास्ता कैजुअलिटीज हो सकती है। लेकिन अभी तक जो जख्मियों की तादाद है वो तकरीबन 20 के करीब है, इससे ज्यादा नहीं है। अलबत्ता ये फिर भी बहुत बड़ी तादाद है। और जो आपका पिछला सवाल था वो उसमें ये है कि अभी तक की इब्तदाई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ये खुदकुश धमाका था, बजाय इसके कि अभी बहरहाल जब मुकम्मल डिटेल आएगी तो पता लगेगा। तो ये जो कहा जाए कि अगर कोई सिलेंडर धमाका या ऐसा नहीं है। फिलहाल तो खुदकुश धमाके के हवाले से मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और जो ग्राउंड के ऊपर लोग मौजूद हैं और जो अथॉरिटी से बात हो रही है वो इसको खुदकुश धमाका ही बता रहे हैं। अलबत्ता जहां तक ये सवाल है कि किसने किया है, तो पाकिस्तान को तो बड़ा कैटेगोरिकली इस हवाले से जो है वो क्लैरिटी है कि 2 ही ग्रुप्स हैं। एक BLA का है जो ऑपरेट करता है और दूसरा TTP का है जो ऑपरेट करता है। तो इन 2 के अलावा कोई हो नहीं सकता। लेकिन इसकी डिटेल जो है वो डेफिनेटली जब पुलिस जो है वो इसके ऊपर मजीद कार्रवाई करेगी, तो और डिटेल्स निकल कर सामने आएंगी। क्योंकि अजीम, क्योंकि उस आत्मघाती हमलावर को, उस फिदाइन को रोकने की कोशिश की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, तो कुछ पहचान या उससे जुड़ी हुई कुछ और जानकारी या वहां जो मौजूद थे विटनेसेस, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने जो देखा हो उससे जुड़ी हुई कोई जानकारी और क्या मीडिया के हवाले से सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल इसी तरह से है कि उसको रोकने की कोशिश की गई और मुमकिन जो है वो ये बनाया गया, पॉसिबल ये बनाया गया कि जितना कम हो सके नुकसान हो। वरना मुमकिन है कि उसका हदफ क्या था ये अभी तक मालूम नहीं है, क्योंकि उसने इमाम बारगाह के करीब ये धमाका किया। मुमकिनात में से ये है कि उसने इमाम बारगाह के अंदर जाना और कोई और इस तरह के मामलात करने हो तो उसको रोका गया। ये बात आपकी दुरुस्त है। साहब, ये जो शख्स है इसकी शनाख्त की जाएगी, डेफिनेट सी बात है। फिर उसकी जो है वो सर्च के बाद मालूम होगा। लेकिन इरशाद साहब हमारे साथ, देखिए इरशाद साहब, अभी मैंने अजीम से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि BLA TTP यही हैं जो बहुत सख्त हमले करते रहे हैं, कर रहे हैं पाकिस्तान में, और वो हो सकते हैं पॉसिबल सस्पेक्ट्स वो हैं। तो आप भी तो ये बात बता सकते हैं ना, कौन हो सकता है पॉसिबल सस्पेक्ट, क्या है, क्या है? और सुमेरा, आपकी बात में खाली एक लाइन में जोड़ दूं, इरशाद भाई आप तो हिंदी के भी जानकार हैं, मनीष भी कुछ कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिए। हिंदी के भी जानकार हैं। वो कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। जब आप दहशतगर्दी को ही बनाएंगे तो फिर उसको भी काटेंगे। और ये खाली मैं नहीं कह रहा हूं, आपको याद है अमेरिका की विदेश मंत्री रही हिलेरी क्लिंटन ने क्या कहा था आपके बारे में। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप दहशतगर्दी को बढ़ावा देंगे तो कल के दिन में वो आपके यहां भी तो वही काम करेंगे ना। जी इरशाद साहब जवाब दीजिए। अब अजीज मुझे सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मस्जिद हो, मंदिर हो, इमाम बारगाह हो, कोई भी जगह हो, कोई भी मुसलमान, कोई भी इंसान उस पर हमला नहीं कर सकता। हमला कौन करेगा? एक जानवर, एक दहशतगर्द ना इंसान होता है ना, मैं उसे कहता हूँ ना जानवर होता है, वो सिर्फ दहशतगर्द होता है। देखिए, कोई भी मुसलमान मस्जिदों पे, मंदिरों पे। इरशाद साहब माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको टोकूंगी क्योंकि पाकिस्तान में ये इतिहास रहा है, ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की। सर मैं आपको टोकूंगी आपके पॉइंट पर। पॉइंट ये कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान में इतिहास रहा है, इमाम बारगाह, मस्जिदों पर हमला करने का इतिहास है, हिस्ट्री है। एक दो नहीं, न जाने कितनी घटनाएं हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है, जिसमें लोग मारे गए हैं और मस्जिद में ही धमाके किए गए हैं, मस्जिद में और इमाम बारगाह में। तो ऐसा नहीं है कि ये हुआ नहीं है पाकिस्तान में और पाकिस्तान में ये करा नहीं गया है, ये होता रहा है। आपको मैं बता रहा हूं कि दहशतगर्दों की फंडिंग कौन करता है? दहशतगर्दों को पाकिस्तान करता है। और क्या, और कौन करता है? आप करते हैं, आपका एस्टेब्लिशमेंट करता है। और कौन करता है इरशाद भाई? आप लोग दहशतगर्दों की फंडिंग करते हैं, केवल पाकिस्तान में ही नहीं, हर जगह। भारत में भी बेचते थे आप दहशतगर्द। और फिर देखिए ना, 9/11 से लेकर 26/11 तक मेरी आर्मी के सामने खड़ा होने की नहीं थी, तो आपने अपनी दहशतगर्दाना सोच के तहत अपने दहशतगर्द पाकिस्तान में पहले से डिब्यूट किए हुए थे, उनके जरिए आपने धमाके करवाने शुरू कर दिए। देखिए अभी एक बात सीधी सी है इरशाद भाई, एक बात सीधी सी है कि आप दुनिया के किसी भी जगह पर आतंकी हमला होता है, पहला नाम किसका आता है? पाकिस्तान का।
9/11 को ले लीजिए, किसका नाम आया पाकिस्तान का? 26/11 को लेकर तो सबने देख लिया, किसका नाम था पाकिस्तान का? ये तो आप कहिए ही मत कि कौन इसमें शामिल होता है। बात इतनी सी है कि जब आप, मैंने इसीलिए कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। जब आप आतंकी पैदा करेंगे तो वही आतंकी आपको भस्मासुर बन के आपको सजा भी देंगे। वही हो रहा है। 2 महीने पहले हुआ था ना आपके सुसाइड अटैक, मुझे लगता है कि इस्लामाबाद में ही, जब कोर्ट में सुसाइड अटैक हुआ था 12-15 लोग मारे गए थे। देखें, मुझे सुनिए, मेरे अजीम आर्मी के अजीम आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर साहब ने यही कहा है अपनी तकरीर में, क्या 1100-1500 दहशतगर्द मिलकर के मेरे बलोचिस्तान पे या पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे? हम 1.5 अरब लोगों को शिकस्त। इरशाद भाई, मुझे तो शक है कि कहीं आपके ये जो फील्ड मार्शल मुनीर साहब है ना, इसी ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं किया हो कि बलूचिस्तान में आप लोगों की हालत खराब हो रही थी तो पाकिस्तानी जनता का ध्यान भटकाने के लिए। इस्लामाबाद में अभी धमाका हुआ है, अभी ये मालूम नहीं है कि कितने लोग मारे गए हैं आपके मुल्क में जो नमाज पढ़ रहे थे। इरशाद साहब, इस वक्त तो अपनी पॉलिटिक्स को थोड़ा किनारे रखिए और लॉजिकल बात करिए, तर्क की बात करिए। हाँ, अभी लोग मारे गए हैं, घायल हैं अस्पताल में। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इस्लामाबाद ब्लास्ट में मौत का आंकड़ा बढ़ा है। मीडिया सोर्सेज के हवाले से खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि धमाके में 50 से ज्यादा लोगों की मौत की बात की जा रही है। तो देखिए, ये जानकारी भी सामने आ रही है। अलग अलग मीडिया सोर्सेज अलग अलग तरह की संख्या को कोट कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये आंकड़ा और बढ़ गया है, 50 से ज्यादा लोगों की मौत की बात कही जा रही है। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती हैं और ये अपने आप में बड़ी जानकारी और बड़ी खबर जो मीडिया सोर्सेज से आ रही है। हमारे साथ अजीम मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अजीम, ये जो अलग अलग मीडिया सोर्सेज हैं वो कोट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 70 से ज्यादा लोग घायल हैं और 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आपके पास क्या जानकारी है इससे जुड़ी हुई? देखिए, इसके अंदर मैं दोबारा से आपको बता दूं, जो कि मैं अभी साथ साथ जो है वो अपना वो देख भी रहा हूं, तो अभी तक सिर्फ जख्मियों की तादाद ही है। कंफर्मेशन किसी अस्पताल से और ग्राउंड के ऊपर भी कोई ऐसी फुटेज या कोई ऐसी तस्वीर या कोई ऐसा सोर्स जो है उसने रिपोर्ट नहीं किया कि किसी भी शख्स के मारे जाने की इत्तला हो। लेकिन यह आपकी बात दुरुस्त है कि जो जख्मियों की तादाद है वो बहुत ज्यादा है और वो 20 से भी ज्यादा हो चुकी है। अलबत्ता ये है कि इस हवाले से जो डिटेल है वो से अभी तक इंतकाल की नहीं आई है, लेकिन ये मुमकिनात में से है कि जो लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन अजीम, हम जो वीडियो देख रहे हैं, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है, जिसमें कि संख्या तो नहीं मैं बता सकती हूँ, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कुछ लोग जो मारे गए हैं। संख्या नहीं है स्पष्ट, लेकिन कुछ लोग तो मारे गए हैं, वो साफ तौर पर उस वीडियो में भी दिख रहा है जो सामने आ रहा है अभी तक। जी बिल्कुल, मैं वही आपको अर्ज करूंगा कि अभी तक चूंकि मुकम्मल तौर के ऊपर तो जख्मियों की तादाद को भी कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि कितने लोग उससे घायल हुए हैं, कितने लोग कौन से हॉस्पिटल में मौजूद है, कौन से कितने लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत कही गए हैं। तो अभी तक मुकम्मल डाटा जब तक कंफर्म नहीं होता तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो 20 है 50 है। अलबत्ता जो आपने तज़किरा किया था इंतकाल करने वालों की तादाद का 50 का, वो बिल्कुल अभी तक रॉन्ग है। इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैक्सिमम 2 से 3 लोगों की हिलाकत के हवाले से कुछ सोर्सेज जो आजाद सोर्सेज हैं वो बयान कर रहे हैं, मगर उसकी कंफर्मेशन डेफिनेटली जब तक नहीं होगी उसके बारे में मैं कोई कंफर्मेशन नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है। मैं कोई भी एक ऐसा मामला जो है वो नहीं बता सकता। अजीम, आपसे हम इस इलाके के बारे में भी जानना चाहेंगे, इस्लामाबाद का ये इलाका जहां पर ये धमाका हुआ है, ये जो इमाम बारगाह है खतीजतुल कुबरा, ये किस तरह का इलाका है, कितनी बड़ी संख्या में वहां लोग मौजूद थे, उसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद का इलाका है और इमाम बारगाह है, और इमाम बारगाह के अंदर जो है वो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इमाम बारगाह के अंदर कोई ना कोई मजहबी एक्टिविटी शायद हो रही थी और वहीं पे उसी को ही टारगेट बनाया गया है। लेकिन कुदरती तौर पे अल्लाह का शुक्र है कि वहां पर कोई आम आवाम जो है वो इतनी ज्यादा नहीं थी, चूंकि आप जानते हैं कि ये जो 6, 7, 8 का जो आज ये लाहौर में खास तौर के ऊपर जो है वो बसंत का एक जो है वो रखा गया हुआ है फेस्टिवल, तो उसके तहत जो है वो पूरे मुल्क से लोग आए हुए हैं और अवाम की तादाद कम है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज थी कि उस तरह की ट्रैफिक या उस तरह की चीजें नहीं थी। और बड़ी संख्या में लोग होते, उतनी बड़ी संख्या में लोग शायद नहीं थे, कम तादाद में लोग थे, ये आप कह रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज का वक्त था। लेकिन इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब, देखिए, ये जो धमाका है उसके पीछे कौन है? ये जो दहशतगर्दी दिखाई दे रही है इस वक्त पाकिस्तान में, इसके पीछे कौन है? देखिए, मैंने तो बड़ा आसान सा मासूमाना तरीके से आपको बताने की कोशिश की थी
हम तो नहीं हो सकते। मैं अपने घर में बम फाड़ सकता हूँ या मेरा भाई तो पाकिस्तान के इतिहास में अब तक जो मस्जिदों में बम फटते रहे वो कौन वहां पर बम बांधकर पहुंच रहा था? शिया मस्जिदों में, सुन्नी मस्जिदों में। मैं ऐसे कर देता हूँ, देखिए सुमैरा, मैं आपका नाम नहीं लेता हूँ, मैं आपको नाम नहीं लेता हूँ। मैं कहता हूँ जो गायबाना दुश्मन है हमारे, वो कोशिश कर रहे हैं मेरे मुल्क में अनारकी फैलाने की, मेरे मुल्क में तबाही फैलाने की। मैं उन सबको वार्न करता हूँ। मैं अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए कहना चाहता हूँ तमाम दहशतगर्दों से, जो भी हमारे पीछे दहशतगर्द हैं, जिनके पीछे दहशतगर्दों के पीछे जो भी ताकत है, उनको पाकिस्तान में तो एक नारा है ना, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। हम चाहते हैं पाकिस्तान में ये नारा पाकिस्तान में कौन लगाता है? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये वही लोग हैं जिनको सेंस नहीं है, जो सेंसलेस हैं, जो पागल हैं दिमागी तौर पे, जिन्हें अपने पाकिस्तान की अजमत का अजीम होने इरशाद साहब, डिनाइल से काम नहीं चलेगा। देखिए मामला गंभीर है, मामला नासूर बनता जा रहा है। इससे पहले कि अगर आपका देश खंड खंड ना हो जाए, मामले की गंभीरता को समझिए। मामले की गंभीरता ये है कि आपका सिस्टम खत्म हो चुका है। आपने सब कुछ फौज के हवाले कर दिया है, आपने सब कुछ फौज के हवाले कर दिया है। लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है, नाराजगी है। यही हुआ था जब आपके दो टुकड़े हुए थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के तौर पर, और यही अब हो रहा है। ऐसा नहीं है, इसमें किसी को, देखिए भारत को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद ही अपने में मनीष, इरशाद साहब, अगर आप हकीकत का ईमानदारी से सामना करेंगे तो शायद कुछ हो भी सकता हो, लेकिन आप हकीकत का सामना ही नहीं करना चाहेंगे तो फिर तो कोई गुंजाइश नहीं है कि कुछ बेहतर हालात बने। लेकिन हमारे साथ इस बीच फखर यूसुफजई जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी ले लेते हैं। फखर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपके पास क्या जानकारी है इस्लामाबाद में हुए इस आत्मघाती धमाके से जुड़ी हुई? थैंक यू वेरी मच सुमेरा। खुदैजतुल कुबरा इमाम बारगाह है, तरलाई कला जो आउटस्कर्ट है इस्लामाबाद का, थोड़ा सा इस्लामाबाद मेन सिटी से 25 किलोमीटर के फासले पे है, लेकिन इस्लामाबाद के इलाके में आता है। वहां पे सुसाइड अटैक हुआ है और अभी तक जो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि 12 लोगों की जानें जा चुकी हैं जो इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ डिस्टेंस पे हूं उस लोकेशन से जहां पे ये ब्लास्ट हुआ है। और ये कंफर्मेशन मतलब आ रही है एक हॉस्पिटल की साइड से और एक जो इस्लामाबाद पुलिस है उनकी तरफ से ये कंफर्मेशन आ रही है कि ये हुआ है। दूसरा ये कि खुदकश बमबार ने इमाम बारगाह के अंदर घुसने की कोशिश की थी और वहां पर जो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, अलग अलग सोर्सेज हैं, वो ये कह रहे हैं 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 70 से ज्यादा लोग हैं जो घायल हैं। देखिए मेरा मेरी बात सुने, आप नंबर कुछ भी बता दें, मैं आपको वो फिगर बताऊंगा जो हॉस्पिटल से कंफर्म हो के आ रही है या जो लोकल पुलिस जो वहां पे मौजूद है उनसे कंफर्म हो के आ रही। नो डाउट अबाउट दैट कि खुदकश धमाका जब जुम्मे की नमाज में होता है तो वहां पे कैजुअलिटी ज्यादा होती है। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको ये कंफर्म कर रहा हूं। मैं आपको ऐसे 200 का फिगर बता दूंगा, लेकिन मसला ये है कि जो एक्चुअल सिचुएशन होती है, ये अच्छी बात है फखर भाई कि आप एक्चुअल फिगर बता रहे हैं। मैं कवर करता हुआ आ रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा भाई, ये अच्छी बात है कि आप एक्चुअल फिगर बता रहे हैं। हम भी आपसे कंफर्मेशन ही ले रहे हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज से आ रही है जानकारी। हम अजीम भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी आपसे भी सही जानकारी क्या आपके पास है वो भी हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं, हमारे ऑडियंस के सामने। बताइए जी। जी फकर, जी मेरे से पूछ रहे हैं आप? मैं फकर से सवाल पूछ रही थी। जी फकर, बताएं आगे और क्या जानकारी आपके पास? सुमेरा यही कहा जा रहा है कि जी फितना अल खवारिज से इनका ताल्लुक था, हालांकि अभी ब्लास्ट हुआ है, बजाय इसके कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करें कि भाई कौन कहां कैसे आया, ये क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ खबर ये चलती है कि फितना अल खवारिज ने किसी इमाम बारगाह, किसी मस्जिद, किसी मार्केट, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया अनफॉर्चुनेटली। और अभी तक क्योंकि मैं खुद बाहर हूँ, लेकिन मुझे ये खबरें आ रही कि शायद हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है शायद वो उसको इस तरीके से कवर नहीं कर रहा। हालांकि एक बहुत बड़ा धमाका है, कोई मामूली बात नहीं है कि जुम्मे की नमाज में किसी इमाम बारगाह मस्जिद में नॉर्मली बहुत ज्यादा रश होता है। लोग जो है अगर वैसे 100 होंगे तो जुम्मे वाले दिन 500 या 700 लोग वहां पे ऐसी जगहों पर जाकर नमाज जुम्मा अदा करते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी तक तो खबरें हमारे यहाँ, क्योंकि काजाकिस्तान के प्रेसिडेंट आए हुए थे अभी 2 रोजा दौरे पर, तो उनकी ज्यादातर खबरें चल रही है। लेकिन ये एक इस वक्त इमरजेंसी नाफिज की गई
है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जो खबर आ रही है पूरे इस्लामाबाद में। फकर भाई यही बात मैं और सुमेरा चर्चा कर रहे थे कि अभी ब्लास्ट हुए कुछ मिनट भी नहीं बीते थे कि तुरंत ही ये कहा जाने लगा कि बलूच संगठन इसमें शामिल हो सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है? पिछले दिनों भी नवंबर में हमने एक सुसाइड अटैक देखा था। बिल्कुल, वो G11 जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है उसको अटैक किया गया था, बल्कि उसके गेट के बाहर जो रोड है उसके ऊपर वो ब्लास्ट हुआ था और उसमें तकरीबन 12-13 लोगों की जानें गई थी और 25-30 लोग जख्मी हुए थे, वो भी इस्लामाबाद में था। लेकिन मसला ये है कि फिर हमारे यहाँ जो क्लैरिटी है ना, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आती। नो सुसाइड अटैक की कोई क्लैरिटी आई कि भाई वो शख्स कैसे कहां से आया। यही कहा जाता है कि जी अफगानिस्तान से रवाना हुआ था, तो अफगानिस्तान तो यहाँ से फकर, और इसी वजह से हम ये बात कर भी रहे थे और मेरा ये कहना भी था कि इस तरह के मामलों में हकीकत का जब तक सामना नहीं करेंगे, जब तक हकीकत को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप ये नहीं समझ सकते कि ये कौन कर रहा है और कहां से हो रहा है और इसे कैसे रोका जाए। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस्लामाबाद में हुए इस आत्मघाती धमाके से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे।